श्री मात्रे नमः। एक सवाल जो मुझसे पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोगों ने पूछा है, अगर हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर सकते तो क्या यूट्यूब पर इसे सिर्फ सुनने से भी वही फल मिलेगा या फिर इसका पाठ करना ही जरूरी है? आजकल हमारी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में समय कम है, तो हम में से ज्यादातर लोग सुबह-सुबह घर में या गाड़ी में यूट्यूब पर विष्णु सहस्त्रनाम चला देते हैं। लेकिन क्या शास्त्रों के अनुसार ये तरीका सही है? क्या इसका पूरा पुण्य मिलता है? आज के इस वीडियो में हम शास्त्र, परंपरा और विज्ञान तीनों दृष्टिकोण से इसका उत्तर गहराई से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रों की। महाभारत के अनुशासन पर्व में जब भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा धर्म और कल्याणकारी मार्ग क्या है, तब भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया था। इसके अंत में आने वाली फलश्रुति में स्पष्ट लिखा है कि या इदम शुरु या नित्यम यश्चापि परिकीर्तियेत ना शुभम प्राप्नु या किंचित सोमुत्रेह च मानवा। इसका अर्थ है कि जो भी मनुष्य प्रतिदिन इसे सुनता है उसके जीवन में कभी कुछ भी अशुभ नहीं होता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शास्त्रों में श्रवण यानी सुनने को भी पाठ करने जितना ही महत्व दिया गया है। लेकिन जब ये श्लोक लिखा गया था तब श्रुति परंपरा थी, यानी गुरु बोलते थे और शिष्य बैठ करके सुनते थे, या घर के बड़े बुजुर्ग पाठ करते थे और पूरा परिवार शांत मन से बैठ करके सुनता था। अब सवाल आता है कि यूट्यूब का क्या? जाहिर सी बात है कि उस जमाने में यूट्यूब या इंटरनेट नहीं था, लेकिन क्या डिजिटल मीडिया से ध्वनि बदलने से उसका असर खत्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। भगवान का नाम और मंत्रों की धुनिया हमेशा पवित्र और प्रभावशाली ही रहती है। जब आप स्पीकर पर विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं तो उसकी सकारात्मक तरंगे आपके घर के वातावरण और आपके मन की एकाग्रता को शुद्ध करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संस्कृत के मंत्रों की धुनिया हमारे दिमाग में अल्फा वेव्स पैदा करती हैं, जिससे तनाव कम होता है और मन शांत होता है। इसलिए यूट्यूब पर सुनना भी निश्चित रूप से पुण्यदायी और लाभकारी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। अगर आप 4 साल पहले भी सिर्फ यूट्यूब पर सुन रहे थे और 4 साल बाद भी सिर्फ यूट्यूब पर ही सुन रहे हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। सुनने और पाठ करने में फर्क तो है। जब आप सुनते हैं तब आप प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर होते हैं, मन भटकने की गुंजाइश रहती है। लेकिन जब आप पाठ करते हैं तब आपकी जीभ, आपके फेफड़े, आपकी एकाग्रता, आपका पूरा शरीर, संकल्प सब एक साथ जुड़ते हैं। पाठ करने से जो आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है वो केवल सुनने से कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि खुद मुख से उच्चारण करके पाठ करने का फल हमेशा श्रेष्ठ होता है। आपको क्या करना चाहिए? जब तक आपको पढ़ना नहीं आता है पाठ, तब तक आप यूट्यूब पर सुनिए और डेली एक संकल्प लीजिए कि मैं डेली एक श्लोक पढ़ना सीखूंगा। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे से विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ना सिखाते हैं। अगर आप रोज एक श्लोक भी सीखेंगे तो आप 108 दिन में पूरा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना सीख जाएंगे। 3 से 4 महीने में आप पूरा विष्णु सहस्त्र नाम खुद पाठ करना सीख जाएंगे और उसके बाद आपको सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो 2 से 3 महीने लगाकर सीख लीजिए। रोज एक श्लोक तो सीखिए और बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप खुद से पाठ करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट थर्सडे कर लीजिए, संडे कर लीजिए, जब आपके पास वक्त हो तब कर लीजिए। लेकिन जब आप खुद से पाठ करेंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जब तक आपको नहीं आता है पढ़ना तब तक आप यूट्यूब पे सुनिए और रोज एक श्लोक सीखने का भी संकल्प लीजिए। तो अगर पूरी बात का निष्कर्ष निकाले तो यूट्यूब पर सुनना गलत नहीं है और इसे पुण्य भी मिलता है, लेकिन खुद पाठ करना सर्वोत्तम है। तो आप आज से डेली एक श्लोक सीखने का प्रयास कीजिए और आपके उस प्रयास को सफलता श्री हरि खुद कर देंगे। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री मात्रे नमः।